चलें भाई, स्टार्ट करें। तो ये थे भाई 50 क्वेश्चन आप लोगों के एप्लीकेशन पे अग्नि बैच में डाल दिए थे प्रैक्टिस के लिए। और आप लोगों ने इनको प्रैक्टिस किया होगा पहले। और अगर आपने इनको पहले प्रैक्टिस किया है तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही ऑप्शन पता चल गए होंगे, पहले क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। ठीक है, 50 ये है, 50 क्वेश्चंस और कराएंगे इसके साथ साथ। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज मेरा कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ आपको रीजन बताऊंगा और आंसर बताऊंगा। ठीक है, कि क्यों गलत हुआ क्या है। आप फटाफट मुझे आंसर बताते चलिए। एक काम कर, उससे ना ये बोल दे कि 50 क्वेश्चन और भेज देगा, तो उसमें है ना, भी उसके लिए अभी ये तो अब 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे फटाफट। 100 की है ये? अच्छा, अच्छा फिर ठीक है, 100 तो ठीक है। तो चलें भाई, मारे धड़ धड़ धड़। देखो कैसे पेपर में सॉल्व किया जाता है। अगर हम एज ए स्टूडेंट बैठे हैं तो कैसे, सबसे पहले मैंने देखा 8 पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हेड नहीं आता, हेड नहीं आता, रोटी प्लूरल है तो वर मारो धड़, हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ो। आई समझ में बात? इतना टाइम ही नहीं देना, जितना टाइम दुनिया पढ़ने में लगाएगी इतनी देर में तुम क्वेश्चन को सॉल्व करके धड़ से आंसर। यार एक लड़का नीचे सुबह उसमें आ रखा, अभी क्या कहते हैं उसमें, जीडी वाले बैच में, उसके क्वेश्चन, उसके जो नंबर हैं क्या कहते हैं, वाई ग्रुप में है 46 पॉइंट समथिंग, और एक्स ग्रुप में लिए बैठा है 66 पॉइंट समथिंग। कह रहा जी 5 से 6 मिनट मुश्किल से मैंने ली इंग्लिश को करने में, धड़ धड़ करता चला गया मैंने। और खतरनाक ही है बिल्कुल ही, बुलाऊंगा उसे ऊपर। खतरनाक है, बहुत खतरनाक लड़का है, मतलब जबरदस्त। द पेंटर पेंटेड, देखो पेंटेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वॉज डन नहीं हो सकता क्योंकि पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड होती है, ये नहीं हो सकता, तो धड़ मारो आंसर हो गया। सीधा सीधा क्वेश्चन। ग्रोज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीइंग नहीं आ सकता, बी लेट से बनेगा नहीं, ये इज होना चाहिए, मारो धड़ से आंसर। रीजन पता चल रहा है ना हर क्वेश्चन का, बिना रीजन के कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आई होप वाले का बनता है इट इज होप्ड, तो इट इज होप्ड का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, आंसर हो जाएगा ए। शैल हैव का शैल हैव, शैल हैव, शैल हैव, शैल का वुड नहीं होता तो विल हो जाएगा, कार के हिसाब से विल हो जाएगा। बन रही बात? कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आए बता देना। हु का बाय हुम से बनाओगे तो ये हट जाएगा, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हटा दो, मारो धड़ आंसर। चल रही है बात? ऐसे ही चलाते रहो, उड़ाते रहो धड़ धड़। सेलिब्रेटेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो दिवाली शुरू में आएगा तो दिवाली ये रहा, हैज आएगा नहीं, इज होगा नहीं, मारो धड़, हो गया खत्म। ऐसे उड़ाओ। आई हैव फ्लोन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, इज हो नहीं सकता, एम हो नहीं सकता। अब ऑब्जेक्ट में है प्लेन, तो प्लेन ये रहा, मारो धड़ आंसर। ऐसे उड़ते हैं क्वेश्चंस। डार्क क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का ओवरकास्टेड हो नहीं सकता, कास्टेड हो नहीं सकता, कास्ट कास्ट कास्ट। और ये है वॉज, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है, तो आंसर मारो धड़। ऐसे क्वेश्चंस उड़ते हैं। शैल हैव रिटर्न का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो मस्ट में चेंज कर नहीं सकते, रोट थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि रिटर्न होती है थर्ड फॉर्म, तो रोट थर्ड फॉर्म हो नहीं सकती, मारो धड़ आंसर। हैड टू स्टॉप का बनेगा हैड टू बी स्टॉप्ड, तो हेड ढूंढो कहां कहां है, यहां मस्ट है, ये हो नहीं सकता। या हेड के पीछे बीन नहीं लगेगा क्योंकि 2+v1 को 2+b+ थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ये भी सही है। और यहां पर फॉर से स्टार्ट नहीं होगा, ऑल अदर वर्क से स्टार्ट होगा, मारो धड़। आई हैड टू फॉरसेक दिस अपॉर्चुनिटी, तो फॉरसेक का थर्ड फॉर्म होता है फॉरसेकन, तो हैड टू बी, हैड, यहां हैज नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा ए। जय पोस्टेड द वीडियो ऑन यूट्यूब, तो पोस्टेड है पास्ट इंडेफिनिट, हैज हो नहीं सकता, हैड हो नहीं सकता, इज हो नहीं सकता, मारो धड़। पास्ट इंडेफिनिट जाता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। क्वेश्चन को जितने मैं देख के सॉल्व करूं इतनी देर में सॉल्व कर दिया करो। सम फार्मर्स रेज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज हैज धड़, ऐसे पकड़ा जाता है। सीधी
नब्ज पकड़ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इज एम आर में कन्वर्ट होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए। एट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पर हु का होम होना चाहिए था। लाखों टूरिस्ट ताजमहल को देखते हैं, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीइंग हो नहीं सकता, बीइंग हो नहीं सकता, बीइंग हो नहीं सकता, मारो धड़। पास्ट इंडेफिनिट में बीइंग हो नहीं सकता, बीइंग लगता नहीं है, बीइंग वाला मारो धड़। हमको एक भी नहीं आ रहा मोनिका सिंह। अब बुरा मत मानना, या तो तुमने नहीं पढ़ा है तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं हो तो भी कुछ नहीं कहूंगा। चैप्टर पढ़ चुकी हो हमारे साथ और तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो हे देवी, देखो, क्योंकि टीचर हूं तो थोड़ा समझाना बनता है, लेकिन स्टाइल थोड़ा अलग है तो इसीलिए। तो देवी जी, अगर तुम पूरा चैप्टर हमारे साथ पढ़ चुकी हो ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों काट रहा हूं इसका, तो सच बताऊं, एयरफोर्स बहुत दूर है आपसे। आप कोई और एग्जाम को इससे और नीचे तो क्या क्या ही जाओगी फिर। तो एयरफोर्स दूर है आपसे। फिर आप एक काम करो, जिसमें इंग्लिश नहीं आती हिंदी वाला एग्जाम चूज कर लो, ये सत्य वचन है। हैं? हिंदी तो और कैडी होती है, सही बात है। हिंदी में तो एकदम ततक ततक दंती, है ना। हम्म। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, इसमें कोई ऐसी चीज है जो मतलब तुम्हारे काबू से बाहर जा रही हो? अरे मैं क्यों काट रहा हूँ? पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या बीइंग लगता है इंडेफिनिट में? क्या बीन लगता है पास्ट इंडेफिनिट में? क्या बीन लगता है पास्ट इंडेफिनिट? भाई तुम अगर ये नहीं जानते कि पास्ट इंडेफिनिट में बीन और बीइंग नहीं लगते हैं, तो तुम सच बताओ तुम गलत पढ़ रहे हो फिर। और फिर तुम्हारे वही होंगे 10 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, पास ला। और इंग्लिश में अगर इतने नंबर आएंगे तो फाइनली स्टैंड बाई में रहोगे तुम, क्योंकि मेरिट तो तुम्हें इंग्लिश ही देगी। फिजिक्स तुम्हें मेरिट दे नहीं सकती, वहां तो पास कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। मैथ्स तुम्हें मेरिट दे नहीं सकता, तो फिर मेरिट कौन देगा? इंग्लिश। रागा तुम्हें मेरिट दे नहीं सकती, रीजनिंग होश खराब कर देगी तुम्हारे। तो इंग्लिश को अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर भाई क्या ही कर रहे हो तुम, बेकार की बात है। हाँ, स्लो करा के तुम्हें समय वो कराना है, लो अब स्लो ले लो। एक कह रहा है जी कॉन्सेप्ट्स बताते चलो। अबे ओ चाचा, ये चैप्टर के हमने अब क्यों मेरे मुंह से कुछ निकलवा रहे हो यहाँ पर? अब तक क्या हम झक मरवा रहे थे एक हफ्ते तक? हैं? अबे अब तो वो आना भी नहीं कि बेसिक से पढ़ा दो, है ना। अब तो पहले बेसिक से ही एक हफ्ता हो गया, कराते कराते माथे में दर्द हो गया एक हफ्ते से। हैव फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन, अच्छा हैज हैड हो नहीं सकता, प्रेजेंट परफेक्ट में यही तो बनेगा। देखो भाई, विल शैल का मतलब है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का वुड नहीं हो सकता। अब या अच्छा, ये है मॉडल के पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है तो हैव नहीं आ सकता, सीधा बी लग के थर्ड फॉर्म। ऐसे तो भाई 85 क्वेश्चन होंगे, चलो 85 करा देंगे। 100 तो मैं अब कर देता, अगर उसी उसी से चल रहे होते। देखो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटेंट के पीछे बाय नहीं लगता,
कंटेन्ड इन बॉक्स के, इस बुक के अंदर। कैन का कोड नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म ये गलत है। या मॉडल के पीछे बी नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज। कैसे पता करें ये कौन सा टेंस है? क्या बात है। नए हो क्या? अगर तुम दो चार जो भी है नए हो बेटा, मुझे बता दिया करो। तुम्हारे चक्कर में मैं इन पुरानों को भी फटकार मार देता हूं। स्टोल मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो हु से होगा नहीं, बाय हुम से। ठीक है जी। देखो बच्चों, जितने भी बच्चे इस समय न्यू स्टूडेंट है चैनल पे, मैं आपको एक बात सिखाता हूं एक बड़े भाई के नाते, मजाक मस्ती से थोड़ा सा हटके। अगर तुम भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो और तुम इस भटकती दुनिया से दूर होके सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मैं आपको एक बड़े भाई की तरह बताऊंगा ये बात। ठीक है। मान लो आप अभी दो चार दिन, आपसे अभी या आज पहले दिन आपने स्टार्ट किया और आपने देखा कि यार ये जो टीचर पढ़ा रहा है इसका कंटेंट अच्छा है और ये इस पेपर में आने लायक और ये बढ़िया चीज पढ़ा रहा है। अब समस्या ये है कि तुम कहीं इस बीच में आए हो। अब तुम्हें हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, कारण हो सकता है। दो लड़के हैं, एक लड़का आया, उसने आधे घंटे पूरी स्ट्रेचिंग की, तब रनिंग स्टार्ट की। एक आया, आते ही भागने दौड़ने लगा। ये दो चक्कर दौड़ेगा, दो चक्कर तो दौड़ेगा, इसको भी पछाड़ सकता है, लेकिन खिंच जाएंगी नसें, पागल हो जाएगा। ये जो स्ट्रेचिंग कर रहा है ना, जो पसीना बहा रहा है आधे घंटे, बेवकूफ नहीं है। ये नसें जो गर्म हुई है ना ये इसकी, अब काम देंगी इसको। तो जो बच्चे बेटा, जो बच्चे तुमसे ये पहले रेगुलर ये पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, जो ये पहले इन्होंने पूरा चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था तो टेंस में ही बता रहा था, प्रेजेंट कॉन्टेंस में ये लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये लगता है, हैज हैव ये लगता है, सब कुछ बता रहा था। तो ये बिल्कुल स्ट्रेचिंग कर चुके हैं बढ़िया तरीके से, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये बेसिक्स भी पढ़ चुके हैं। ये एक डेढ़ महीना हो गया इनको पढ़ते पढ़ते। गलती कहां होगी? कल तुम्हारा सिलेक्शन पता क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होता है तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम बीच में से फंसे हो चीजों को। अगर तुमने प्रॉपरली पढ़ना है तो या तो तुम अपने पास जो तुमने सिलेबस ऑलरेडी तुम्हारे पास कहीं से भी होगा, या जो तुमने हो कहीं, तो तुमने पहली बार पढ़ा ही होगा, तो उसका रिवीजन करो बेसिक बैच का, क्योंकि बिना बेसिक के कभी पेपर नहीं निकलते। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। पास हो सकते हो, पेपर नहीं निकाल सकते। और अगर तुमने नहीं लिया, तुम सीधा ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट यूट्यूब पे क्वेश्चन से कर लोगे, तो तुम नहीं कर सकते। ये तुम्हारी भूल है बेटा। तुम्हारे इंग्लिश में 10 नंबर आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं, लेकिन इनसे कुछ काम नहीं होगा। और इससे तुम अपना समय खराब कर रहे हो। समय खराब करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तुम एक्चुअल में सीरियसली हो कि तुम्हें एयरफोर्स की वर्दी चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप का और अपने घर वालों का, परिवार का सपना पूरा करना है, तो एक तरीके से तमीज से प्रॉपरली चैप्टर वाइज पढ़ो, पूरा चैप्टर से। एक दिन की क्लास ले ली, 2 दिन की क्लास ले ली, फिर कहीं देख ली, कहीं देख ली, इससे बेटा कभी सिलेक्शन नहीं होते। सिलेक्शन होते हैं पूरे चैप्टर वाइज चीजों को पढ़ने से। ठीक है। तो मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि जैसे मान लो किसी बच्चे ने ये कहा जी टेंस में कैसे, मतलब अगर उसको ये नहीं पता चल रहा है स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल होती है और सेकंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट, तो बताओ क्या लायक है, किसी लायक है वो बच्चा? क्या वो इस लायक है अभी पेपर में जाके कुछ कर सकता है? मेरे भाई वो 20 में से
8 या 9 नंबर मुश्किल से ला सकता है, अगर वो भी जब मैं लास्ट में मैराथन मैराथन और कोई टीचर और अपना फट 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 बढ़िया पढ़ा के थोड़ा सा लास्ट टाइम पे कंटेंट में मुश्किल से वो 7-8 नंबर ले आएगा। अगर वो लड़का भी अगर लास्ट के दो इतना पढ़ के 20 में से 20 ले आया ना, 18 ले आया, तो फिर बेसिक पढ़ने वालों का काम खराब, फिर वो कोई फायदा ही नहीं है फिर तो ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई, जब तुम तैयारी करते हो तो तमीज से, तरीके से पहले चैप्टर वाइज पढ़ो पूरा, साथ के साथ रोजाना वोकैबुलरी भी याद करो, प्रैक्टिस के लिए पैसेज हैं वो भी चरो करो। जब तुम रोजाना करोगे ना, बेसिक्स करोगे, तो तुम टीचर से पूछोगे ही नहीं कि सर ये वाला टेंस कैसे है। समझ में आया ना? तुम्हारे तरीके से हर बच्चा ये पूछ रहा होता कमेंट बॉक्स में, सर ये कौन सा टेंस है, सर ये कौन सा है, सर ये तो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब होता कि फिर कहीं दिक्कत यहां है, हमने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन ये सारे के सारे शांति से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेटा, इसका मतलब है ये सारे बहुत दिमाग के तेज हैं, ये चुपचाप बैठ के पढ़, ये रोजाना पढ़ चुके हैं इन चैप्टर वाइज, पूरे चैप्टर की इन्होंने दही तोड़ के रख दी एक्टिव पैसिव वॉइस की, और अब ये मजे ले रहे हैं इसके। समझ रहे हो? तो प्रैक्टिस के मजे वही ले सकता है जिसका बेसिक स्ट्रांग है। ऐसे ही कल मैराथने चलेंगी पेपर के पास, तो उसका मजा वही ले सकता है पेपर में जाके जिसका बेसिक स्ट्रांग है। ये निचोड़ा है, एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, मेरे को तो कोई तुम्हें देखो, हो सकता है दुनिया में किसी को किसी से जेलस हो सकती है, लेकिन एक टीचर को और एक माँ बाप को कभी किसी से जेलस नहीं होती। उनके बच्चे वो तो हमेशा चाहते हैं सेलेक्ट हो। तुम कल को सिलेक्शन दे के मेरे पास आओगे, मुझे तो फायदा ही है, एक मिठाई का डिब्बा मिल जाएगा, नुकसान तो मेरा कुछ नहीं है ना। तो मैं सही सलाह दूंगा। जनरली टीचर्स यूट्यूब पे सही सलाह देते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ। वो कहते हैं ये पढ़ लो इससे हो जाएगा, बेटा इतने से पढ़ने से अगर इतना हुआ करता तो सबका फिर सभी ना निकाल लेते। तो हाँ, ये जरूर है, भीड़ जुट जाएगी, भीड़ जुट जाएगी, लेकिन फायदा क्या? सिलेक्शन तो नहीं, तुम्हारा भला नहीं होगा, टीचर का भला हो जाएगा उसका। तो इसीलिए बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़ो, कॉन्सेप्ट, क्योंकि चैप्टर वाइज में टीचर समझाता है, सिखाता है। मैंने याद हो तुम्हें हर चैप्टर में बताया था हु का, अब तुम मुझसे कहो सर इसे खोल के बता दो, तो भाई फिर मैं पहले क्या खोल, मैं तो खोलने में ही रह जाऊंगा, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, फिर तो सिलेक्शन होगा ही नहीं किसी का। खोला था नहीं खोला था, ऐसे भी खोल दिया था, इसको ही मान के कर लेना, और इससे ज्यादा क्या ही खुलवाओगे तुम मेरे से। ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, सब कुछ खोल रखा है, पीछे की वीडियोस देख लो जाके। ठीक है भाई? ठीक है, चलो तो लो, करो भाई सॉल्व। बाकी अगर तुम्हें लगा हो मैंने कोई गलत बात बोली है, तो भाई तुम लोग बता सकते हो, अगर तुम्हें लगता है मैंने सही सलाह नहीं दी। शी कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, ये है मॉडल परफेक्ट, याद आ रहा है ना? मॉडल परफेक्ट में कभी बी नहीं लगता, सिर्फ मॉडल में भी लगता है। यहां तो कुछ भी है ही नहीं, यहां बीन नहीं है। ये सही है। अरे वो तो सब में ही है फिर, या तो एक में ही होता तो इसका मतलब वो मिसप्रिंट है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, है ना? बताओ। लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। प्रॉब्लम सिंगुलर है बेटा, प्रॉब्लम। अच्छा, हमारे एक भाई को, पता नहीं भाई है या बहन है हमारी, उसको एक समस्या हो गई। उसको समस्या ये हुई कि सर प्रॉब्लम तो यहां पर सिंगुलर है। सुनने पर नहीं 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 ना, पहले सुनो तो सही उसकी बात सुनो। उसका कहना है कि सर जब ये सिंगुलर है,
तो यहां पर हैव क्यों है? ये तो हैज होना चाहिए। उस भाई को या बहन को ये उसने नहीं देखा कि यहां पर मॉडल है। और मॉडल बेसिक्स नहीं पढ़ा होगा, रिवाइज नहीं किया होगा, रील्स में लग रहा होगा, है ना। मॉडल प्लस हमेशा या तो आती है वर्ब की बेस फॉर्म, या परफेक्ट बनाना हो मॉडल परफेक्ट, तो सिर्फ किसका इस्तेमाल होता है? हैव। कभी सुना है शैल हैज, विल हैज, शैल हैड, विल हैड? शैल हैव, विल हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। उससे यह फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट क्या है, यहां तो मॉडल के हिसाब से काम चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसे कहते हैं लैक ऑफ रिवीजन। अब अगर गलती से सोचो पेपर में किसी ऑप्शन में होता कुड हैज बीन सॉल्व्ड वाला, इसी को वो मारता। और इसके जैसे और भी दो चार होंगे जो सोच रहे होंगे ये तो मेरा भी सॉल्व हो गया, है ना। चलो, तो आपके दिल की बात हमने पकड़ ली, तो ये आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल नहीं बेटा, इंडिविजुअल नहीं परचेज कर सकते आप, पूरा ही होता है बैच। डू नॉट डिस्टर्ब मी तो लेट से बनेगा। अब लेट के पीछे कुछ लोग बी का आई करेंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाली क्लास में ये पढ़ा होता है कि लेट अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है तो पता होता है। तो लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। भाई विल का वुड नहीं हो सकता ना। और जब आई पहली बात तो डब बाय होम डब्ल्यू एच वर्ड के बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकता। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तब सब्जेक्ट आएगा। सर, आप बच्चों के दिल की बात जान जाते हो बेटा। हम बच्चों के दिल की बात असल में क्या है 10-12 साल से जान रहे हैं, तो इसलिए बच्चों के दिल की बात जान लेते हैं। हु हैज डिस्ट्रॉयड नागासाकी, तो बाय होम हैज, प्रेजेंट है ना तो प्रेजेंट ही रहेगा। और नागासाकी सिंगुलर, सॉरी बाय होम हैज। अच्छा, ये तो गलत है, क्योंकि नागासाकी तो बाद में आएगा ना, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो बी बनेगा। हम्म, बताओ लेट। भाई हिम है तो दैम थोड़ी हो जाएगा, हिम का हिम ही रहेगा। और यहां बी है नहीं। है पक्का? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो वॉज नहीं हो सकता, हैड नहीं हो सकता, टाउन सिंगुलर है तो हैज। ये है पास परफेक्ट, पास परफेक्ट में हैज नहीं लगता, हैव नहीं लगता, हैड हैड ऑलरेडी ऑलरेडी। यहां बीन नहीं है, परफेक्ट में बीन होना जरूरी है। ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है। अरे सबसे पहला काम तो कैन है, तो कैन का कैन ही होगा। और दिस वर्ड है तो दिस वर्ड।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। बी। भाई एक बीइंग कॉन्टिन्यूस में तो लगता है, इज है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस केवल इसमें है। हम्म। देखो, ऐसे बच्चे ऑनलाइन में भी होते हैं, हर जगह होते हैं, जो थोड़ा बाद में पहुंचते हैं चीजों में। तो मेरा उन बच्चों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, उनको भी, जो इन्होंने अभी सिलेबस खरीदा है या खरीदेंगे, उनको भी एक सलाह है कैसे पूरा किया जाना चाहिए। देखो, जैसे मान लो मैं अंग्रेजी का बताता हूँ। सपोज करो वॉइस चैप्टर यहां तक खत्म हो गया। अब आप इसका पीछे का ना सारा भूल जाओ। आपको चाहे 50 चैप्टर भी हो गए हो, नहीं करना। क्योंकि अगर तुम पीछे का एक और आगे का एक लेके चलोगे तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। ये वो सलाह है जो रियल है, एक्चुअल है बिल्कुल, बाकी कहने को मैं कुछ भी कह दूंगा। अब मान लो अगला चैप्टर में सपोज करो लेके चलता हूं आपका प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन से सीखना है बस। वो कैब की बात आ रही है। मान लो मैं 7 सेट करा चुका हूं, एक भी मत करो पीछे का। यहां से लेके चलूंगा, यहां से लर्न करना स्टार्ट करो। हाँ, जो मैंने वो 25 क्वेश्चन डालने स्टार्ट किए हैं बिल्कुल बेसिक लेवल वाले, वो तो कंपलसरी हैं। क्योंकि उन्हें तो कोई 5वीं क्लास के बच्चे को भी दोगे, उसको भी पता होगा करेक्ट का मतलब क्या होता है, सुधार करना। वो तो इतने आसान है। और तुम्हें अगर थोड़े नहीं भी लग रहे हैं वो आसान, तो उन्हें तो करो, जरूरी है, क्योंकि वो तो अभी स्टार्ट करें कल परसों से ही। तो वो करना स्टार्ट करो, नोट्स बनाना, प्लस जैसे जिस सेट से वो कैब स्टार्ट हो रही है वहां से करो। अब बची बात है सर, ये कब करोगे, तो देखो इसका तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने जनवरी एंड में सिलेबस खत्म कर दिया, जो कि लगभग लगभग मैं 99% कर ही दूंगा। उसका कारण ये भी है, फरवरी में शादी है। तो मैं लगभग एक हफ्ते की, हालांकि मेरी क्लास जो है बंद नहीं होंगी, मैं उस एक हफ्ते में भी क्लास पूरी रिकॉर्ड करके रखूंगा, जिससे तुम्हारा लॉस ना हो। कोशिश मेरी ये रहेगी कि सिलेबस पहले पूरा करा दूंगा, लेकिन उस समय एक हफ्ते तुम्हारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे चलती रहेगी। मैं पूरा मटेरियल रखूंगा रिकॉर्ड करके। ठीक है, क्योंकि फरवरी में 7-6 तारीख की सिस्टर की शादी है, तो भाई बीइंग द एल्डेस्ट ब्रदर, तो मुझे पूरा प्रॉपर वहां रहना पड़ेगा। 2-4 दिन फालतू भी रहे, हो सकता है 10 दिन भी चले जाएं। हाँ ऐसा है, क्योंकि स्टूडियो है मेरठ में भी, तो वहां से ले लिया करूंगा बीच बीच में। 1-2 दिन ज्यादा इमरजेंसी होगी तो नहीं ले लूंगा, लेकिन मैं ले लूंगा। मैं, वो मेरा काम है, मुझे क्या करना है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं जनवरी के एंड तक कोशिश करूंगा सिलेबस पूरा खींच दूंगा मैं। क्योंकि अभी तो 10 दिन तो इसी में बच रखे हैं दिसंबर में ही, है ना। एक चैप्टर तो हम यहाँ निपटाएंगे इसमें, और मान लो कि लगभग खींच दूंगा मैं पूरा। और मेन मेन तो खत्म ही हो जाएंगे, कोई बचा चिंटू मिंटू तो बच जाएगा। ठीक है, तो जिस जनवरी में पूरा हो गया। अब तुम्हारे पास मान लो फरवरी है, तो तुमने फरवरी में एक एक चैप्टर उठा लेना है पीछे से, सिलेबस पूरा होने के बाद। उठा लिया, वो कैब जो पीछे के 5-6 सेट है उनको करना है एक एक ऐसे ही, और जो तुम पढ़ चुके होंगे उसका रिवीजन करना है। ऐसे बैकलॉग पूरा होता है। ठीक है, फिर मान लो, जैसे मान लो फरवरी के एंड तक हमें पता चल जाएगा, फरवरी मिडिल में क्योंकि फरवरी तक तो ये भी जाएंगे फेज 2 वाले। फेज 2 स्टार्ट होगा तो टाइम लगेगा। तो तुमने क्या करना है फरवरी में, मान लो हमें पता चल गया कि मार्च में पेपर है या अप्रैल में पेपर है, तो हमें पता चलेगा हमारे पास 40 दिन है, 30 दिन है। तो बस अब उस 40-30 दिन में जो तुम्हारा सारा ये पढ़ा है तुमने, इसका रिवीजन, फिर तो कुछ होना ही नहीं है। और अच्छा, मॉक टेस्ट की इस बार जरूरत नहीं है, पहले इतने चल रहे हैं तो कहाँ मॉक टेस्ट, उसमें तो इससे ज्यादा मॉक टेस्ट तो जी कहीं नहीं हो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये चलते ही रहेंगे, ये चलते ही रहेंगे, एज इट इज चलते रहेंगे। तो मॉक टेस्ट चल ही रहे हैं, तो उस टाइम पे तो लास्ट टाइम पे जो 30 दिन आएंगे, उसमें बस क्या होगा, मिसलीनियस बाजेगा। दे मिसलीनियस, दे मिसलीनियस, दे मिसलीनियस, बस ये होना है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सर मॉक टेस्ट करा देना उस टाइम पे, क्या करा देना, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता जो चल रहा है वो तो पूरा प्लान सब तैयार है। अब आगे समझ में क्या करना है तुमने। अब पीछे वाला जो है उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इंग्लिश की तो ये बात है। बाकी जैसे मैथ्स में या जो अदर चीजों में या रीजनिंग में, उनमें भी यही है। देखो पीछे का चैप्टर पे जाओगे तो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता ना, दिन भर का काम होता है भाई। एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो कर भी लो पूरा। ठीक है, चले भाई। तो ब्रिंग्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेड नहीं हो सकता, वर नहीं हो सकता, बीइंग नहीं हो सकता। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एमआर प्लस थर्ड फॉर्म।
नोटिफिकेशन आएगा लगभग लगभग जनवरी के एंड तक। देखो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव में हमें पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है। कहां है पास्ट इंडेफिनिट? ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच? तो देखो ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में विल और हैज तो लगेगा नहीं, और बीइंग लगेगा। यहां बीइंग नहीं है, तो ऐसे निकाला करो। ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इट वॉज से बनेगा इट वॉज फेल्ट, इट वॉज फेल्ट द पुलिस। अब ये तो दैट के बाद जो भी लिखा होता है क्लॉज एज इट इज नीचे आ जाता है। ए साइंटिस्ट जनरली बिलीव दैट, तो इट इज बिलीव्ड एक ही ऑप्शन में है। पास्ट इंडेफिनिट है ना। डिड दे पे द क्लर्क्स, तो क्लर्क्स आगे आएगा। तो क्लर्क्स है प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से ये नहीं हो सकता, आर हो नहीं सकता। वर द क्लर्क्स पेड, बीइंग हो नहीं सकता। पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो ये आंसर होगा। भाई विल हैव बीन का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव, और फ्यूचर परफेक्ट कहां है? सी में है। माइट हैव गिवन, सबसे पहले तो देखो जैसे माइट है तो ढूंढो माइट कहां ऑप्शन में है। माइट के पीछे हैव नहीं है, ऐसे। व्हेन विल द ड्रेस बी रिटर्न्ड, तो सबसे पहला काम देखो तुम्हारा क्या है, विल का विल। ये रहा तीनों में, लेकिन अब व्हेन के बाद ड्रेस नहीं आ सकता, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। पास्ट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, एक बार धड़ धड़ मार दे स्पीड में। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का बीइंग लगता है। आई एम एक्सपेक्टेड द प्राइज। पास्ट इंडेफिनिट, नहीं तो प्राइज आएगा ना पहले। बाय हुम। अब यू ऑब्जेक्ट का, अच्छा अगर डांस भी ऑब्जेक्ट का मान लो काम करेगा भी, तो वॉज आना चाहिए। डांस सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए। हम्म।
तुमने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी? ही वॉज मेड द सेक्रेटरी। तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है ना, तो पैसिव का पैसिव तो नहीं बनेगा। तो दे मेड हिम सेक्रेटरी। डी, सेक्रेटरी मेड हिम। अब है सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी तो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट से तुम बने, सेक्रेटरी ने उसे नहीं बनाया, उसे सेक्रेटरी बनाया गया। हाँ, देखिए लड़कों की ज्वाइनिंग वालों की, और भी हैं, भर भर के लड़के जा रहे हैं आजकल। क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई? 21, तो कल से स्टार्ट है, 22 से 21 ज्वाइनिंग। अजी पूरी भर भर के जा रही हैं गाड़ियां, तबाही हो रही है वहाँ पे। टी शर्ट दे रखी है सबको मैंने, ज्वाइन उसको सिलेक्टेड वालों को। मैंने कहा अंदर जाके वहाँ पहन के फोटो भेजना। डिड द टेस्ट सरप्राइज द स्टूडेंट, तो पास्ट इंडेफिनिट है ना। अच्छा जी, तो डिड द टेस्ट सरप्राइज द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स के हिसाब से वॉज नहीं आ सकता। वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म। फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम, मतलब ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव। तो बीइंग का बीइंग नहीं हो सकता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता, पास्ट इंडेफिनिट बन नहीं सकता, तो प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ही बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो नहीं सकता, पास्ट इंडेफिनिट हो नहीं सकता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता। देखो ये कैसे पकड़ा। ट्रेड मतलब होता है कुचलना, सेकंड फॉर्म होती है ट्रोड, थर्ड फॉर्म होती है ट्रोडन। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में ट्रोडन नहीं है, एक ही थर्ड फॉर्म से पकड़ लो इसको। लेट द विंडो बी ओपन, पैसिव, तो एक्टिव बनाना है। अब देखो यहां पर चाइल्ड सिंगुलर है, तो अपसेट की सेकंड फॉर्म यही होती है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में है, ये रहा। आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हेयर, तो ही इज बीइंग नहीं, याद नहीं है तुम्हें गोइंग? यहां गोइंग का मतलब क्या सिखाया था, अबाउट टू। तो 2 + V1 को चेक करना है, 2 + B + वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ही इज गोइंग टू बी ब्रॉट। ये पैसिव वॉइस है, लेट से बन रहा है। लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट, तो उसे इस काम को करने को कहो, टेल हिम टू डू इट। माई लास्ट वेंचर अनडिड मी कंप्लीटली, तो सबसे पहले तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया सेकंड फॉर्म, तो बीइंग नहीं लगेगा, और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव नहीं होगा, और यहां कंप्लीटली है तो इनकम्प्लीटली नहीं होगा। हो गया। पास्ट इंडेफिनिट, कर्टेन्स प्लूरल है लेकिन टोर नहीं हो सकता, टीयर टोर टोर्न। तो रिक्वेस्ट से बनेगा। अरे भाई वुड कैसे हो सकता है, शैल विल का शैल विल ही रहता है। इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड।
पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही बनेगा। है फ्यूचर, हैव नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, वुड नहीं लगेगा, नोवेल के हिसाब से विल हो जाएगा। बोलो क्या बनेगा आंसर? ए बी सी है। सी कैसे बे? आईएनजी की वजह से कान पे मारूंगा। ये जिरेंड नहीं दिखाई दे रहा? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, जिरेंड है बेटे। समझ गए कहाँ फंस गए तुम इसमें? और जानबूझ के उसने दिया ये ऑप्शन, उसको पता था कि आईएनजी की वजह से कॉन्टिन्यूस लगा देंगे, लेकिन वो इजमार के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है। तो एक्यूज हिम, पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। हम्म। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट कुड हो नहीं सकता, शुड हो नहीं सकता, तो डिड का पास्ट इंडेफिनिट वॉज योर प्रपोजल, नॉट कहां से आया? ए, सॉरी। देखो सबसे आसान है, पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, कैन हैज विल, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। कैन का कुड नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता, वेयर है नहीं। अरे भाई पास्ट इंडेफिनिट है ना, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। हैज नहीं हो सकता, पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, मे नहीं हो सकता। पास्ट इंडेफिनिट का हेड नहीं हो सकता, फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता, मॉडल नहीं लग सकता, सेकंड फॉर्म। मारा धड़ धड़ धड़। पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। समझ में आया? भाई वहां पास्ट इंडेफिनिट का ही तो पैसिव है, वो तो पास्ट इंडेफिनिट तो ढूंढना था। विल शैल के पीछे फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है। पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। और टू का हैव नहीं हो सकता, और टू बी वाटर की थर्ड फॉर्म, यहां बी नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का हेड नहीं हो सकता, माइट हैव नहीं हो सकता, बुक सिंगुलर है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इंडेफिनिट नहीं हो सकता, यहां बीन नहीं है। आई हैव बीन प्रोमिस्ड वॉट, अ बाइसिकल बाय माई फादर। ये है पास्ट इंडेफिनिट।
अब करो। नहीं बेटे, यहाँ यहाँ प्रपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है मैनी आवर्स, जो कि प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से इज नहीं आएगा, आर आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस इज नहीं हो सकता। पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट है ना, वर के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, यू के हिसाब से वर। आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, तो आर योर लेसन्स नॉट, अच्छा कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव। आई शैल राइट अ लेटर, शैल है तो फ्यूचर में जाएगा। हाँ ये बताओ। बताओ पक्का। वी वर मेड, वी वर्क का टू वर्क, हमसे काम करवाया गया उसके द्वारा। बेटे बीन तो यहां लगा हुआ है, तो पैसिव से एक्टिव लाना है ना, तो डी आंसर होगा। कैन का कोड थोड़ी ना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ना हो, बट तुम्हारा ये मजबूत होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल है तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल परफेक्ट है तो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन। तो ये रिवीजन करना होता है, क्वेश्चन तो हवा में उड़ जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता पेपर में एग्जामिनर उसकी औकात ही नहीं है इससे बाहर दे दे, कहां दे देगा, दे के दिखाई जरा। कॉन्सेप्ट ये पक्का होना चाहिए आपका। तो रिवीजन करके एक बार, और 50 से 100 क्वेश्चन डलेंगे मॉक टेस्ट के रूप में आपके एप्लीकेशन पे, अग्नि बैच में, तो वहीं से सॉल्व करना उसको। अब नया चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, पहले तो कल वो कैब करेंगे, 2 दिन हो गए। आज एंटोनियम डले थे, सिनोनियम 25। हाँ 25 बहुत है, 25 आसानी है लेकिन टफ नहीं होंगे 25 होने, तो उनको नोट्स बना रहे हो। टॉकेटिव बातू नहीं होता है। क्या है, मतलब समझा नहीं मैं, जैसे अच्छा, जैसे गर्ल्स आर टॉकेटिव, अच्छा हाँ ले समझ ले, ज्यादा बोलने वाला, हाँ। तो उसके नोट्स बना लेना, है ना, कॉपी में लिख रहे हो। हाँ, ऑप्शन में भी जो वर्ड होते हैं ना, उसका अगर किसी का कोई मीनिंग नहीं आता है तो लिख लिया करो। ये बना रहा, दिखाना जरा, ये उसी के है, दिखाइयो। तू तो यार ज्यादा ही खतरनाक है, ऐसे
इतनी मेहनत करने वाला बच्चा तो तेरे को कुछ स्पेशल मुझे देना पड़ेगा। कहाँ से है तो? राजस्थान? राजस्थान के लौंडे मेहनती तो होते हैं खैर। नागौर। दिल जीत ले तो एक काम और करना फिर इसमें ना, जैसे ये ऑप्शन है ना, ये वाले, इनकी हिंदी भी लिख लेना क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं लिखनी आती। तो ये हिंदी लिख लेना, ठीक है, और अच्छे से थोड़ा अच्छी हैंड राइटिंग में बना ले। तो जब बुक आएगी ना, मैं बुक में ऐड ऑन करवा दूंगा उसमें, हिंदी के साथ ना। और तेरे को मैं एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा, खतरनाक सा, बहुत तगड़े वाला। हल्का वाला नहीं, बहुत तगड़े वाला, लेकिन डे वाइज के हिसाब से बनाना इसमें। ठीक है भाई लोगों। सर मेरे द्रोणा बैच में ले रखा है क्या मुझे ये? बेटा द्रोणा बैच का कंटेंट और इस बैच के कंटेंट में बिल्कुल अंतर है पूरा। ये इसमें तो अभी से ये सब कुछ चलना स्टार्ट हो गया है, वो पूरा प्रॉपर अलग अलग है उसमें। ठीक है भाई, तो चलो कल मिलते हैं आप लोगों से। कल तो हम पहले वो कैब करेंगे और फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर तो कोई सा भी उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं करनी है। हाँ ले ही लेंगे, अरे सारे ही कराने हैं, कोई सा कर लो उससे छोड़ना। टेंस ले लेते हैं, है ना? अगला चैप्टर टेंस का कराते हैं। ठीक।